दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अध्याय 3 क्या है। ये हमारा अध्याय 3 है, पदार्थों का पृथक्कीकरण। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। तो यह देखिए, इनको देखिए ध्यानपूर्वक और आगे बढ़ जाइए। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 आता है, क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्पी प्रश्न चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हमको इसके दूसरे पर। तो यह देखिए हमारा दूसरा क्या है, गेहूं चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों का पत्थरों और पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके देखिए किसका करेंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तचयन। ठीक है, क्या हाथ से चयन करेंगे। अब आता है आपका तीसरा है मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। तो हमें देखिए हमारा चौथा हो जाएगा, यदि आपको पानी में नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे। तो यह देखिए निस्तारण का करेंगे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 5 पर। तो यह देखिए हमारा 5वां है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। तो इसका देखिए क्या, बाष्पन। किसके द्वारा, बाष्पन के द्वारा। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 1 है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी। तो इसका उत्तर देखिए, पहेली अपने सामान को एकत्रित करके एक नए थैली में व्यवस्थित रूप से रखेगी और देखेगी कि कोई वस्तु टूट तो नहीं गई। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, पंकिल जल से स्वस्थ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपने दैनिक जीवन में चलन विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाए, आटे से चोकर अलग करना, स्वर्णकारों द्वारा अलग अलग आकारों के मोतियों को अलग अलग करना, तथा अनाजों को अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 होगा, शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी। तो इसका जो उत्तर है, शक्कर की ओर अधिक घोलने के लिए पहेली को मिश्रण को गर्म करेगी। तो प्रश्न अच्छा हो जाएगा, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये देखिए इसका, मक्खन को मथन विधि द्वारा निकाला जाता है। तो यह देखिए, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्री जल से नमक किस प्राप्त किया जाता है। तो यह क्या हो जाए, कैसे प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिखिए प्रश्न नंबर 8 है, धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से बाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो इसका जो उत्तर, जल बाष्प के जल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। तो जिसका देख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे बता करेंगे कि वह नमक है या चॉक पाउडर। इसका तो देखिए विलयन को देखकर पता करेंगे, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है जबकि चॉक का पाउडर पानी में नहीं घुलता है। तो इसका देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो यह देखिए चित्र बना दिया है, चित्र का और खा हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये आ बा सा हो जाएगा, ठीक है। तो आ बा और सा का जी आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य 1। तो यहाँ प्रोजेक्ट कार्य 1 है। तो क्या है, आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। तो यह देखिए क्या है, सारणी बना दी है, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य 2। तो हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 है। आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसका जो लिख दिया हम विधि लिखेंगे। तो ये निस्तारण, वाष्पन, मथन, निस्यंद और निष्पादन, ठीक है। तो हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।